हेलो एवरीवन। मैं रोहित रंजन एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10 का हिंदी पाठ्य पुस्तक के क्षितिज बुक से लिया गया है और क्षितिज बुक का सेकंड नंबर चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है। ठीक है, तो पहला वीडियो में हम लोग देख चुके थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 छंदों को देखा था। तो दूसरा छंद का अंतिम पंक्ति यहाँ पर बोल रहा है, मातो पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। यानी अंतिम पदों में परशुराम क्रोधित होकर के लक्ष्मण को संदेश दे रहे थे, हिदायत दे रहे थे कि लक्ष्मण तो अपने माता पिता को सोच वश मत डालो। महिष किशोर किसको बोला है? लक्ष्मण को। यानी राजा के पुत्र महिष किशोर, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो। सोच में क्यों नहीं डालो? क्योंकि अर्भक के गर्भक यानी अर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यानी जो हमारा फरसा है वो बहुत ही घोर है, बहुत ही खतरनाक है, निर्दयी है। क्यों? क्योंकि अर्भन के अर्भक दलन यानी जो गर्भ के बच्चा जो होता है ना, गर्भ के बच्चा यानी जो धरती पर आया भी नहीं है उसका भी दलन कर सकता है, यानी उसको भी मार सकता है। इतना निर्दयी और इतना कठोर है मेरा फरसा, ये परशुराम बोल रहे थे। ठीक है, तो इतना भयानक बात को सुन करके लक्ष्मण बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी। अब उसके वचन को सुन करके लक्ष्मण मृदु वाणी बोलता है, मीठा वचन बोलता है। क्या बोलता है? अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनी पुनी मोही दिखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। अब लक्ष्मण भी और भी उत्तेजित रूप में आज जवाब देते हैं। लक्ष्मण क्या बोलते हैं कि अच्छा मुनि, यानी मृदु वाणी बोलते हैं, यानी मीठा स्वर में बोलते हैं कि अच्छा मुनि अपने आप को महाभट मान रहे हैं, महान योद्धा समझ रहे हैं, वीर योद्धा समझ रहे हैं। पुनी पुनी मोही दिखावे कुठारो, यानी बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं क्या? चाहत रावण फूकी पहाड़ू, यानी वो फूक करके पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। लक्ष्मण बोल रहे हैं, अपने आप को पहाड़ बोल रहे हैं कि वो अपने आप को बड़ा योद्धा समझ रहा है और फूक करके हमारे से पहाड़ को उड़ाना चाह रहा है। यानी लक्ष्मण भी अपने आप को मतलब मजबूत समझ रहे हैं, साहस के साथ में उसके टिके हुए उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो बोलता परशुराम फूक करके पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं, यानी फूक करके लक्ष्मण को डराना चाह रहे हैं। अब लक्ष्मण बोलते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कुम्हड़ बतिया यहाँ पर एक होता है कच्चा फल, जो है कोई भी कच्चा फल होता है, जैसे लता वाला जो फल होता है, जैसे कद्दू या तो सेम वगैरह जो फलता है, तो उसको उंगली से दिखाने में मना किया जाता है कि उंगली से मत दिखाओ, नहीं तो वो कच्चा फल सड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, कच्चा फल कोई नहीं है, जो तर्जनी दिखाने से वो मर जाएगा। ठीक है, यानी लक्ष्मण अपने बारे में बोल रहा है कि हम कोई कमजोर नहीं है जो हमको इतना कमजोर समझा जा रहा है। बोलता है कि देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं उसके कुठार आने उसका फरसा और उसके धनुष को देख करके उसको अपमानित करते हुए मैं कहा, लक्ष्मण कहा, कैसे बोला कि भृगु सूत समुझी जनेऊ भिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। यानी रिस रोकी मतलब अपना गुस्सा को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर में यानी उसके गला में क्या लगा हुआ है? जनेऊ। तो जनेऊ दे करके हम समझ रहे हैं वो भृगु सूत है, यानी भृगु कुल का सूर्यवंश का बच्चा है, सूर्यवंश का लड़का है। क्योंकि उसके यानी लक्ष्मण बोल रहे हैं कि वो जो है भृगु कुल के हैं। भृगु कुल के कौन है? ये परशुराम, क्योंकि उसके गले में क्या है? जनेऊ है। ठीक है, और वो अपने कैसे कर रहे हैं? ऋष को रोके हुए हैं, यानी वो भी एक तरह से ब्राह्मण टाइप के हैं, तो अपना गुस्सा नहीं कर रहे हैं उस पर। बोलता है सूर महिषूर हरिजन और गाय, सूर महिषूर हरिजन और गाय, हमरे कुल इन पर ना सुराई। परशुराम बोल रहे हैं कि अच्छा लक्ष्मण बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे खानदान में सूर महिषूर हरिजन और गाय, यानी सूर्यवंश में भृगु कुल में सूर पर, यानी एक तरह से जो होता है सूर, महिषूर और हरिजन और गाय, ये सब पर गची सुराई, यानी इस पर गुस्सा नहीं करते हैं। सूर्यवंश का एक चलन है कि भगवान पर, ब्राह्मण पर, हरिजन पर और गाय पर, ठीक है, इसको इज्जत किया जाता है। इसके कुल में इसका रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इस पर कोई
मतलब हाथ नहीं छोड़ा जाता है, किसी का वध नहीं किया जाता है। आगे क्या बोलता है, लक्ष्मण ऐसा बोल रहा, बधे पापू अब कीर्ति हारे। क्या बोलता है, हमारे खानदान में भगवान पर, ब्राह्मण पर, हरिजन पर और गाय गाय पर मतलब गुस्सा नहीं किया जाता है। इसको हम लोग श्रद्धा भाव से देखते हैं, इसको हम लोग इज्जत देते हैं। बधे पापू, और इसका मतलब ब्राह्मण का वध करना हम लोग पाप समझते हैं। और ये जनेऊ किसके अंदर था, किसके गले में था, तो वो परशुराम के गले में था, इसीलिए वो अपना रीस को रोके हुए थे, अपना गुस्सा को रोके हुए थे, अपना गुस्सा को कंट्रोल किए हुए थे। लक्ष्मण बोलते हैं कि इसको हम लोग वध नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे कुल इस पर मतलब कोई दिक्कत नहीं पहुंचाता है, इसको आँच नहीं आने देता है। क्या बोलता है कि अपकीर्ति हारे, बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे। अगर ये सब ब्राह्मण हो गया, हरिजन हो गया और गाय हो गया, ये सब हमको मारेगा या तो हमारे ऊपर कुछ भी करेगा ना, तो हमको मारेगा, फिर भी हम इसको पाँव ही पड़ते हैं, इतना हम लोग इसको इज्जत करते हैं। सूर महिषूर हरिजन और गाय को हम लोग इतना इज्जत करते हैं, अगर वो हमको मारेगा भी ना तो हम लोग उसको पाँव ही पड़ते हैं, यानी उसको हम लोग इतना इज्जत देते हैं। बोलता है कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। लक्ष्मण बोल रहे हैं परशुराम को कि कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, नहीं तो आपका जो वचन है वो 100 मतलब 100 बजर के समान है। कोटि कुलुस यानी अनेक कुलिस यानी बजर, बजर के समान, वज्र के समान आपका वचन है। उसको अपमान करते हुए, उसका धनुष और बाण को देख करके लक्ष्मण उसको अपमानित करते हुए कहते हैं कि आपका जो बोली है ना वो 100 बजर के समान है, तो व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आप तो बेकार में धनुष, बेकार में धारण किए हुए धनुष बाण और फरसा, कुठारू मतलब फरसा, आपका वचन ही पूरा 100 वज्र के समान है, तो आप बेकार के धारण किए हुए हैं धनुष बाण और कुठार को। इसको आपको धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका वचन ही इतना कठोर है। अब देखिए इसमें अंतिम छंद में क्या बोलता है, जो बिलोकी अनुचित कहे हूँ छमहु महामुनि धीर। अब लक्ष्मण इतना भयानक जब बात बोलते हैं ना, इतना खतरनाक बात बोलते हैं, उसके लिए कि आपका आवाज़ ही या तो आपका वचन ही 100 वज्र के समान है, आप बेकार के धारण किए हुए धनुष बाण और कुठार। तो इतना अनुचित बात को सुन करके महामुनि बोलते हैं, यानी विश्वामित्र बोलते हैं, लक्ष्मण और राम के गुरु बोलते हैं कि जो बिलोकी अनुचित कहे हूँ, यानी ये बिलोकी मतलब ये बालक अगर कुछ अनुचित कहा होगा तो छमोहि महामुनि धीर, यानी हे धीर, यानी हे मुनि, यानी हे परशुराम, ये बालक अगर कुछ गलत कह दिया होगा, अनुचित कह दिया होगा तो इसको आप क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश मणि किसको बोला गया है, तो भृगुवंश के जो गुरु थे, कौन, राम लक्ष्मण के जो गुरु थे विश्वामित्र, वो बोले पूरा गंभीर होकर के गिरा गंभीर मतलब ये मीठा वचन से बोलते हैं, गंभीर होकर के बोलते हैं कि ये बच्चा लक्ष्मण जो अगर गलत कुछ बोल दिया होगा, अनुचित बोल दिया होगा, तो आप उसको आप क्षमा कर दीजिए। अब अगला छंद में कहता है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालुकु। अब कौशिक किसको बोला गया है, ये उनके गुरु विश्वामित्र को कहा गया है। अब बोला उसको क्षमा कर दीजिए, बालक समझ करके कुछ अनुचित बोला होगा तो इसको क्षमा कर दीजिए, ऐसा बोला विश्वामित्र ने। तो परशुराम उसको इज्जत करते हैं, गुरु की इज्जत करते हैं और वो क्षमा कर देते हैं। अब कौशिक लक्ष्मण के जो गुरु हैं विश्वामित्र, उसको बोल रहे परशुराम कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालक को। कौशिक आप सुन लीजिए, विश्वामित्र आप सुन लीजिए, ये जो बालक है ना बहुत मंदबुद्धि है, यानी इसका बुद्धि नहीं है कि इसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसको डर नहीं लग रहा हमसे, ये मंदबुद्धि है। बोलता है कुटली कालबस निज कुल घालुकु, कैसे बोलता है, कुटलू कालबस निज कुल घालुकु। और ये जो है ना, ये अपने काल को अपने सामने देख लिया, मतलब इसके सामने काल खड़ा है, इसको पता नहीं है मैं इसके लिए काल हूँ, और ये अपने खानदान के लिए कुटिल है, ये अपने खानदान के लिए एक तरह से क्या चाहिए, कुटिल है, कलंक है, ये अपना नाम खराब करेगा, ये मेरे हाथ से इसका मौत होगा। अगर मनबुद्धि जैसा करेगा तो ये इसके सामने काल खड़ा है, लेकिन फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये अपने खानदान के लिए कलंक है ये लड़का। बोलता भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश राकेश कलंकु मतलब वही सूर्यवंश का एक कलंक है। भानुवंश राकेश यानी एक ऐसा सूर्य है, यानी भानुवंश जो सूर्य के समान है ना, सूर्यवंश
भानुवंश राकेश कलंकु, यानी जो सूर्यवंश है या तो भानुवंश है उसके लिए कलंक है कौन, लक्ष्मण। बोलता निपट निरंकुश अबुद्धि शंकु, क्या बोल रहा है, निपट निरंकुश है, जो मन में आ रहा सो कर रहा है, इसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का दबाव में ये नहीं है। अबुद्धू है, बुद्धू भी है, असंकु है, पूरा बार बार से उत्तेजित हो जाता है। निपट निरंकुश है यानी किसी का बात मान रहा नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। बोलता है काल कवलु हो ही क्षण माही, समझा रहे हैं कौशिक को, समझा रहे हैं परशुराम, अगर ये मंदबुद्धि इस तरह से करता रहा व्यवहार तो काल कवलु हो ही क्षण में, यानी काल के गाल में चला जाएगा, यानी मौत के मुंह में इसको क्षण भर में चला जाएगा। अगर ये नहीं अपने वचन पर काबू नहीं करेगा, अगर बोलता रहेगा तो क्षण भर में काल के ग्रास में चला जाएगा, काल के गाल में चला जाएगा, यानी मौत के घाट भी इसको हम उतार देंगे। बोलता कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, बोल देता हूँ मैं कह करके, अगर ये लड़का इस तरह से व्यवहार करेगा, इस तरह से मुंह लगाएगा या तो इस तरह से बोलेगा तो इसको मैं पल भर में इसको मौत के घाट उतार दूंगा, तो मुझे कोई खोरी नहीं देगा, यानी मुझे कोई गलती नहीं कहेगा। यानी आप लोग जो बैठे हुए हैं हमको दोष मत दीजिएगा, अगर इस तरह का व्यवहार करेगा तो इसको मैं पल भर में इसको मौत के घाट उतार दूंगा और आप लोग हमको दोष मत दीजिएगा। अब क्या बोलता है, तुम हट कहू जो चाहू बारा, तुम हट कहू जो चाहू बारा, कहीं प्रतापू बलु रोज हमारा। बोलता है कि हट कहू मतलब ये ज़बरदस्ती करने वाला लड़का, ये जो हट करने वाला जो लड़का है ये आपके वजह से ये बच रहा है। कौशिक को बोल रहा है विश्वामित्र, ये जो हट कहू लड़का है ना, जो ज़बरदस्ती इतना बोल रहा है, थेथर जैसा बोल रहा है, ढीठ लड़का जैसा बोल रहा है, ये अभी तक बचा हुआ है कौशिक आपके वजह से, विश्वामित्र आपके वजह से बचा हुआ है अभी तक। इसको मेरे प्रताप के बारे में बता दीजिए, मेरे बल के बारे में बता दीजिए, कहीं प्रताप यानी मेरे प्रताप के बारे में इसको बता दीजिए, मेरे बल के बारे में बता दीजिए, मेरा रोज कितना गुस्सा आता है हमको सो समझ बता दीजिए, ये हमको नहीं पहचान रहा है, मेरा क्या क्षमता है, क्या प्रताप है, क्या मेरा दुनिया में मेरा रोब है, इसके बारे में उसको समझा दीजिए, मेरे अंदर क्या ताकत है, मेरा कितना गुस्सा है, सो इस लड़का को समझा दीजिए। लखन कहे हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन अब फिर बोलते हैं मुनि को, हे मुनि आपका सुयश है, यानी आपका एक अच्छा कृति है कि आपका दुनिया जानता है कि आप कितने बलवान हैं, ये आपका अच्छा कर्म है कि आप दुनिया में अपना रोब को झाड़े हुए हैं, यानी रोब दिखाए हुए हैं, दुनिया आपको जानता है, आपके प्रताप के बारे में, आपके बल के बारे में, आपके गुस्सा के बारे में, ये आपका क्या चीज़ है, अच्छा सुयश है, ठीक है। अब तुम ही अच्छा को बरने पारा, जैसे आपका जो है, आपका जो क्षमता है वो खुद आप बता रहे हैं, ठीक है। बोलता है अपनी मुँह ही तुम अपनी करनी, यानी आप जो ऐसे अपने मुँह ही अपने क्षमता को बता रहे हैं, आप अपना तारीफ खुद कर रहे हैं। अगर आपका उतना प्रताप रहता है, उतना आप शक्तिशाली रहते हैं, तो आप अपने मुंह से अपना प्रताप के बारे में, अपने क्षमता के बारे में, अपने ताकत के बारे में आप अपने मुंह से नहीं बोलते, बोलता दुनिया बोलता। अगर आप शक्तिशाली रहते, प्रतिभा मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिभावान रहते, गुस्सा करने वाले रहते, बलिष्ठ आदमी रहते, प्रताप पूरा बड़ा आपका रहता, तो दुनिया वाले आपके बल का गुणगान करता। लेकिन तो आप बार बार अपने मुंह से बहुत बार कैसी कर चुके हैं, आप अपने बारे में बता चुके हैं। क्या बोलता है, अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी, यानी आप अपने मुंह से अपने प्रतिभा के बारे में, अपने क्षमता के बारे में, अपने बल के बारे में बहुत बार बोल चुके हैं, यानी एक बार नहीं, आप अपने बारे में बहुत बार बोल चुके हैं। अगर नहीं संतेषु तब पुनि कछु कहो, अगर आपको इतना बार आप कहें अपना प्रताप के बारे में, अपना बल के बारे में, अगर इतना में आपको संतोष नहीं है ना, तो पुनि मतलब पुनः कहिए, कछु कहो यानी दोबारा फिर से बताइए, आप अपने तारीफ आप खुद से करिए फिर से, यानी इतना बार करें तो आपको संतोष नहीं हुआ, अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर अपने बारे में कुछ बताइए। जनी रिस रोकी दूसरा दुख सहु, आप बेकार के अपना मतलब रिस रोक करके गुस्सा अपना दुख को बढ़ा रहे हैं, यानी आपके मन में जो है से कह डालिए, उसको रोकिए मत, उसको रोक करके दूसरा दुख मत सहिए, असहनीय दुख मत सहिए, मन आपका हल्का होगा। अगर आप और भी कुछ कृति कर किए होंगे, और भी कुछ वीरता वाला काम किए होंगे, तो फिर से बोलिए, इतना बार तो आप कह चुके हैं, लेकिन फिर बोलिए, मन हल्का होगा, आपका मन का दुख कम होगा। अब वीर बरती तुम धीर अछोभा,
वीर व्रती तुम धीरज शोभा, यानी तुम वीर व्रत करने वाले हो, वीरता का व्रत रखने वाले हो, तो तुम्हारे अंदर धीरज का नाम नहीं है। तुम वीरता यानी वीर पुरुष हो, महापुरुष हो, वीरता का व्रत करने वाले हो, तो तुम्हारे अंदर धीरज रहना चाहिए। तुमको अपने बारे में बताना नहीं चाहिए, दुनिया बताता तुम्हारे बारे में। अब तुम वीर व्रती हो और गाड़ी देत ना पावहु शोभा, तुम वीर बलवान हो, ठीक है, धीरज रखने वाले हो, तो तुम्हारा मुंह से जो ये गाली जो निकल रहा है, जो बार बार हमको धमकी दे रहा है मारने का, तो ये शोभा थोड़ी दे रहा है आपके मुंह से। आप इतने वीर हैं, वीर योद्धा हैं, तो बार बार हमको धमकी दे रहे हैं, बार बार गाली दे रहे हैं, तो ये शोभा नहीं दे रहा है कि मारेंगे, मौत का घाट उतार देंगे। इस तरह से आप बार बार बोल रहे हैं, तो आप इतने वीर हैं, तो आपका मुंह से शोभा थोड़ी दे रहा है। ऐसा लक्ष्मण समझा रहे हैं उसको। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है लक्ष्मण बोल रहे हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू। सूर समर बोलते हैं वीर योद्धा। सूर समर किसको बोला गया, यूर योद्धा बोलते हैं कि वीर योद्धा करनी करही, यानी जो लक्ष्मण बोल रहे हैं परशुराम को कि जो वीर योद्धा होते हैं ना, वो करनी करही, यानी वो रणभूमि में अपना वीरता दिखाते हैं। कहीं ना जनावते ही आपू, यानी वो अपन मुंह से अपना बखान नहीं करते हैं, अपना मुंह से अपना बखान नहीं करते हैं। आगे बोलते हैं विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथहि प्रतापु, यानी रणभूमि में विद्यमान रिपु यानी दुश्मन को रणभूमि में पा करके कायर कथहि प्रतापु, यानी जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप, अपने प्रतिभा, अपने बल के बारे में बखान करने लगते हैं अपने मुंह से। जो अपने मुंह से बखान करता है वो कायर होता है, यानी वो व्यंग्य कर रहा है परशुराम के ऊपर। परशुराम बोल रहा है ना कि तुम मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे गुस्सा के बारे में नहीं जानता है, तो जान लो, ठीक है। तो लक्ष्मण उस पर व्यंग्य का बाण छोड़ रहा है, बोल रहे हैं अगर सूर समर आप रहते, तो आप सूर समर जो रहता है, जो वीर योद्धा रहता है ना, वो वीरता दिखाता है कहाँ पर, वीरता दिखाता है अपने रणभूमि में, ठीक है। और अपन मुंह से वो नहीं कहता है कि हम इतना प्रतिभाशाली है, इतना बलवान है, इतना वीरता है, ठीक है। जो कायर इंसान होता है, जो कायर होता है, वही रणभूमि में अपने रिपु को पा करके, अपने दुश्मन को पा करके कथहि प्रतापु, यानी अपने बल का चर्चा करने लगता है। हम कितना बलवान हैं इसका अपने मुंह से बखान करने लगता है। तो जो अपने मुंह से बखान करता है अपने प्रतिभा, अपने बल के, अपने प्रताप के बारे में, तो वो क्या होता है, कायर होता है, ठीक है। अब आते हैं अगला छंद में। इस चैप्टर का 2 छंद बचा हुआ है। फर्स्ट वीडियो में हम 2 छंद पढ़ा चुके हैं और इस वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, समझ में आएगा सीक्वेंस से, ठीक है। लक्ष्मण परशुराम को कायर कह देता है, ठीक है। अब इतना बड़ा बात कहने के बाद आगे क्या होता है, बोलता है तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण बोलता है तुम तो कालू हाँक जनु लावा, यानी तुम काल को मेरे लिए ऐसा कर रहा है ना, काल मेरे लिए आना ही नहीं चाह रहा है, काल मेरा पास आना ही नहीं चाह रहा है, लेकिन तुम जो है काल को छेक करके आगे से और जबरदस्ती तो बार बार मेरा पास ले आ रहा है, यानी काल मेरे पास आना ही नहीं चाहता है, लेकिन तुम जबरदस्ती काल को मेरे लिए हाँक करके लाने का प्रयास कर रहा है। बार बार तुम मुझे बुला रहा है, मेरे लिए बुला रहा है काल को कि आओ लक्ष्मण को मारेंगे, यानी तुम बार बार हमको कुठारू दिखा रहा है, फरसा दिखा रहा है, तो इससे मतलब क्या चीज हुआ, काल आना ही नहीं चाह रहा है, लेकिन तुम जबरदस्ती मेरे लिए काल को पकड़ के लाने का प्रयास कर रहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब लक्ष्मण की इस कठोर वचन को सुन करके परशु सुधारी धरे वो कर घोरा। बाबा अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इतना खतरनाक वचन सुन करके परशुराम क्या करते हैं, अपने हाथ में फरसा को सुधार कर पकड़ लेते हैं, यानी अब काटने जा रहे हैं लक्ष्मण को, ऐसा वो हाथ में निकाल लिए और मारने के जैसा वो हाथ में पकड़ लिया गया, अब मार देंगे, ठीक है। अब जानी देई दोसु मोही लोगु। परशुराम बोलते हैं अब जानी, यानी कोई व्यक्ति अब मुझे दोष नहीं देंगे, अब इसको मैं मारने जा रहा हूँ, कोई आदमी इसको अब हमको कोई दोष नहीं देगा, इसको मारने जा रहे हैं अब हमको कोई दोष नहीं देगा, कहा कि ये लड़का मरने जैसा है। क्या कर रहा है, कटुवादी बालकु बद जोगी, कटु क्या बोला, कटुवादी बालकु
बद जोगू। बोला ना कि इतना कटु वचन बोलने वाला जो लड़का है ना, अभी बद के योग ही है। अब इतना कटु वचन बोल रहा है, अब ही नहीं बचेगा। अब ये तो बद के जो होगा, इसका सीधे बद करो, और इसको सीधे मारते हैं। अब हम, अब हमको कोई दोष नहीं दीजिएगा। आप लोग जो राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई दोष मत दीजिएगा, कहा कि ये लड़का पूरा कटु वचन बोलने वाला है। अब इसका वध करना ही पड़ेगा। बाल बिलो की बहुत मैं बादशाह, परशुराम बोल रहा बादशाह समझ के इसको मैं बहुत बचा के रखा, इतना देर से मैं इसको मार नहीं रहा था बच्चा समझ के। अब येहू मरनिहार भी भा साचा, अब येहू मरनिहार भा साचा। अब ये तो मरने के कगार पर है, अब ये मरने वाला ही है, अब मरने के योग है। इसको मैं बच्चा समझ के बहुत बचा के रखा, अब ये मरने ही वाला है। कौशिक कहा क्षमेऊ अपराध हो। अब फिर से जब मोमेंट देखा कि मेमोन पर गरमा गया है, अब फरसा पर हाथ में पकड़ के रख लिया, मारने जा रहा है, सबको बोल रहा है कि अब हमको कोई दोष नहीं देगा, मैं तो इस लड़का को मार ही दूंगा। क्यों? क्योंकि ये कटुवादी है, नहीं पर बहुत कटु वचन बोल रहा है, कठोर वचन बोल रहा है। अब ये वध के योग ही है। अब कौशिक बीच में फिर एंट्री मारते हैं। विश्वामित्र फिर क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं कि क्षमा कर दीजिए अपराध को, इस बच्चा के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गहीन साधु, आप साधु हैं, आप ज्ञानी हैं, बाल के गुण दोष को क्यों गिन रहे हैं? आप ये बालक है। लक्ष्मण क्या है? आपके सामने बच्चा न है। तब जो साधु आदमी होते हैं, जो ज्ञानी आदमी होते हैं, वो बच्चा के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं, क्या गलती किया, क्या अच्छा किया, इसको नहीं ध्यान में रखते हैं। और उसको परशुराम को समझा रहे हैं कि आप ज्ञानी इंसान हैं, आप बड़े आदमी हैं। लक्ष्मण बच्चा है ना, इस तरह बोल रहा है, तो उसको उसका बुराई को आप बुरा क्यों मान रहे हैं? यानी वो जो गलती कर रहा है उसको आप दिल पर मत लीजिए, वो बच्चा है, बच्चा समझ के उसको माफ़ कर दीजिए। बोलता है खर कुठार मैं अक्रूनी को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। क्या बोलता है? अभी भी गुस्सा है परशुराम। बोलता है कि अगर मैं इस खर कुठार को उठाऊंगा तो मैं अपराधी होगा गुरुद्रोही का। उत्तर दे छोड़ू बिना मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। बोलता है कि कौशिक, विश्वामित्र, इसको फिर मेरे ऊपर गुरु का ऋण है, मेरे ऊपर क्या था? गुरु का ऋण था। अगर इसको मैं मार देता तो मैं गुरु का ऋण उतार लेता, मैं अपना गुरु के ऋण से मैं उऋण हो सकता था, अपने गुरु के ऋण को मैं उतार सकता था। लेकिन विश्वामित्र, तुम्हारे सील के वजह से, तुम्हारे प्रेम के वजह से मैं इस बालक को, तुम्हारे सील की वजह से, तुम्हारे प्रेम की वजह से मैं इस बालक को फिर से बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ना तो यही काटी कुठार कठोरे, और नहीं तो आप नहीं रहते तो यही कठोर कुठार इसको काट डालता। गुरही उरीन हो तो हूँ शर्म थोड़े, अगर आप नहीं रहते हैं तो इसको यही कुठार से इसको हम काट डालते हैं। और थोड़े शर्म यानी बहुत कम मेहनत करने के बाद हमको तुरंत गुरु के ऋण से उरीन हो जाते हैं, गुरु के ऋण का जो कर्जा है वो उतर जाता है। ये लड़का का मार देते ना तो मेरा कर्जा गुरु का उतर जाता। लेकिन विश्वामित्र, मैं इस लड़का को बिना मारे छोड़ रहा हूँ। किसके वजह से? सिर्फ आपके सील के वजह से, आपके नाम के वजह से इसको छोड़ रहा हूँ। आगे बोलता है, अब विश्वामित्र बोलते हैं मन ही मन कि गाधी सुनो का हृदय हंसी मुनि ही हरिहर सूझ। गाधी सुनुक कौन बोले? गाधी सुनुक बोला गया है विश्वामित्र को। विश्वामित्र का हृदय मतलब मन ही मन में कह रहे हैं, हंसी यानी मन में हंस करके कह रहे हैं कि मुनि हरिहर सूझ। अच्छा, परशुराम को हरिहर सूझ रहा है, यानी पर सोच रहा है कि लक्ष्मण कमजोर है और अपने आप को बड़ा योद्धा समझ रहा है, यानी बड़े हरिहर सूझ रहा है उसको। इस परशुराम नहीं जान रहा है कि अयमय खांड ना उखमय अजहूँ ना बुझ अबूझ। लगता है परशुराम अभी भी इस बात से अबूझ है, इस बात से अबूझ है कि वो अब उखमय नहीं है। उखमय मतलब कच्चा ईख नहीं है, वो ईख जैसा कमजोर नहीं है, बल्कि वो अयमय खांड है। अयमय खांड यानी जो लोहा का बना हुआ खांड रहता है, लोहा का बना हुआ जो खांड रहता है जिसके आगे चावल को पिसा जाता है, ठीक है, तो ऐसा लोहा है वो। आज वो उखमय नहीं है, ईख नहीं है लक्ष्मण, अब ईख नहीं है, वो अयमय खांड है, यानी लोहा का खांड है जो किसी को भी अपने आगे कुचल सकता है, वैसा लोहा है। इस बात से परशुराम अबूझ है, परशुराम अभी जान नहीं रहा है, हरिहर सूझ रहा है, उसको लग रहा है जैसे कि उसको लक्ष्मण को हरा देगा, लक्ष्मण को हल्के में ले रहा है।
अब इस पाठ का अंतिम छंद है, इसको ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन पूरा चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझिए लास्ट में क्या बोलता है। आगे बोलता है, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। लक्ष्मण बोल रहे हैं परशुराम को, हे मुनि, आपका सील के बारे में, आपका करतूत के बारे में, आपके महान काम के बारे में नहीं जान विदित संसारा। संसार के सभी ऐसा बात नहीं है कि संसार के आदमी नहीं जानता है, आपका एकाक किया हुआ काम पूरा संसार के आदमी पूरा जानता है। माता पिता ही उरिन भये निके, गुर कैसे बोलता है, गुर रिनु रहा सोचू बड़ा जी के। आपके बारे में सब जानता है, आप माता पिता के ऋण से उरीन हो गए हैं, यानी माता पिता के आपका मार दिया गया न, यानी जो सहस्र बाहु जो मार दिया था आपके माता पिता का, तो उस दुश्मन को आपने मार दिया और माता पिता का जो कर्जा था उसको आप चुका दिए। अब बचा खाली कौन सी, गुरु का ऋण बचा, इसीलिए आप मुझे आए हैं मारने के लिए। माता पिता का जो कर्जा था उसको आप अपने दुश्मन को मार के तो उरीन हो गया, माता पिता का कर्जा से उरीन हो गए, छुटकारा पा लिए ऋण से, ठीक है। अब आपके माथे पर क्या चीज बचा, सिर्फ गुरु का ऋण बचा हुआ है। अब गुरु का ऋण चुकाने के लिए आप मेरे पास आए, हमको मार कर करके आप कैसे कर दीजिएगा, अपना गुरु का ऋण को चुका लीजिएगा, ठीक है। तो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। अच्छा, अब बच गया गुरु का ऋण को चुकाने का, इसीलिए आप मेरे ही माथा को काट करके अपना गुरु का ऋण को चुकाइएगा, है ना। आप मतलब मुझे ही मार करके अपना गुरु का ऋण को चुकाइएगा। दिन चली गए ब्याज बढ़ गाड़ा, क्या बोलता है, सही बात है, अपना गुरु का ऋण चुकाए बहुत दिन हो गया, यानी ऋण तो यानी जो गुरु का जो कर्जा है वो बहुत दिन से कर्जा है, आपको ऋण चुकाना चाहिए, काहे कि ना वो उसका ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। लक्ष्मण उसको ताना मार रहे हैं कि गुरु का जो ऋण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो इसलिए उस कर्जा को उतारिए और क्या कीजिए, अब आनिए व्यवहारिया बोली, क्या कर रहा, अब किसी को नाप तोल करने वाला आदमी को बुलाइए, कितना ऋण बढ़ गया उसका हिसाब कर देगा, गुरु का ऋण कितना बढ़ गया ना हिसाब कर देगा। अब हिसाब जब हो जाएगा तो तुरंत देहू में थैली खोले। लक्ष्मण बोल रहे हैं बुलाइए हिसाब किताब करने वाला को कि आपका गुरु का ऋण कितना बढ़ गया, अगर गुरु का ऋण ज़्यादा बढ़ गया होगा तो हमको बता दीजिए, मैं तुरंत थैली खोलूँगा और खोल करके सारा कर्जा चुका दूंगा। यानी पैसा की बात नहीं बोल रहा है, यानी आप मुझे मार दीजिएगा, कर्जा चुक जाएगा, आप सर हम आपके सामने कर देंगे, मेरा सर काट लीजिएगा, ठीक। बुलाइए ना उसको जो कर्जा को मतलब ये ऋण को नाप तोल करेगा, कितना ऋण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो मैं आराम से थैली खोल करके आपके दे दूंगा। अब ये इतना खतरनाक बात सुन करके परशुराम सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण के इस तरह का व्यंग भरा बात सुन करके मुनि जो है से फिर से कुठार को सुधार लिया, फिर से फरसा को पकड़ लिया और तान लिया। अब ऐसा मारने जा रहा था कि पूरा समाज हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय करके सभी सभा पुकार उठा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो निरुपद्रोही। अब इसको मैं बहुत देर तक बचा के रखा, इस निरीप बालक को, इस मूर्ख बालक को मैं बहुत देर बचा के रखा। अब ये नहीं बचेगा मेरे हाथों से, अब ये नहीं बचेगा, मेरा फरसा इसको छोड़ेगा नहीं, बहुत इसको मैं बचा के रखा। अब बोलता है मिले न कभू सुभट रन गाढ़े। लो, अब फरसा बार बार उठा लेता है मारने के लिए किसको, लक्ष्मण को। और लक्ष्मण जो है डर नहीं रहा है, पर अब उसके बात को और उसके गुस्सा को और भड़का रहा है। अब जब बार बार फरसा दिखाता है ना तो लक्ष्मण उसको पूरा एकदम से जवाब दे रहा है, क्या बोलता है, लगता है मिले ना कभू सुभट रणगाढ़ है, लगता है आपको रणभूमि में कभी कोई वीर योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। अब उसको गुस्सा को और भड़का रहा है, लगता है आपको कभी कोई वीर योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आप ये मत भूलिए कि आप देवता हैं लेकिन घरे भर देवता है, ठीक है। अब बाहर में इस तरह से कीजिएगा तो नहीं चलेगा। लगता है आपको रणभूमि में कोई सुभट यानी कोई वीर योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, मानते हैं आप देवता हैं तो घरे भर के देवता, अनुचित कही सबू लोग पुकारे। जब इस तरह लक्ष्मण बोला ना कि लगता है आपको कोई वीर योद्धा से पाला नहीं पड़ा है,
द्विज देवता घर ही के बाड़े, यानी आप घर के ही देवता हैं, ये समझ लीजिए। अगर मेरा पास टर्फर कीजिएगा तो फिर सबक सीख जाइएगा। जब इस तरह से बोला ना कि आप घरे भर के देवता हैं, हम इन जगह नहीं चलेगा, ठीक है। तो सभी लोग, समाज के सभी राजा लोग बोला कि अनुचित कही, सभी लोग पुकारा, सभी लोग बोला ये लक्ष्मण गलत बोल रहा है, लक्ष्मण गलत बोल रहा है, अनुचित बात, अनुचित अनुचित, सब लोग चिल्लाने लगा कि ये लक्ष्मण को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। रघुपति सेन नहीं लखनऊ निवारे। अब रघुपति यानी रघुपति राजा राम, यानी राम जो है, राम वो जो है से अभी राम भगवान का एंट्री होता है। जब देखा कि लक्ष्मण तो ज़्यादा अनुचित बात बोल रहा है कि आप उसको क्या बोल दिया कि लगता है आपको रणभूमि में कोई वीर योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, और आप जो द्विज हैं, द्विज देवता हैं, वो घर ही के हैं, आप बाहर आप भूल जाएंगे देवता हैं, हम लोग साथ में टकराइएगा तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह का जब बात बोलता है तो सभी लोग, सभी राजा जो बैठे हुए वहाँ पर बोलते हैं कि लक्ष्मण जो है अनुचित बोल रहा है। अब राम भगवान क्या करते हैं, राम भगवान करते क्या है, से नहीं लखनऊ निवारे, यानी मतलब क्या बोलते हैं, इशारा से, नज़रों से लक्ष्मण की ओर देखते हैं, ठीक है। सिर्फ नज़र से ही लक्ष्मण को देखते हैं, आँखों आँखों में लक्ष्मण को देखते हैं। उसके बाद लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु पर कोपू कृषाणु। अब लक्ष्मण का जो ना उत्तर है वो आहुति जैसा है। आहुति मतलब एकदम से, आहुति मतलब किसी को मतलब एकदम समझ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला, आहुति देने जैसा, यानी ऐसा नहीं बोलता है जिसको उसको मारिए देता, इस इतना गुस्सा वाला बात बोल रहा है कि परशुराम इसको मार सकता था, ऐसा मतलब वो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, पूरा दिल को चोट पहुंचाने वाला उत्तर देता लक्ष्मण, ठीक है। तो बाद में भृगु बर कोपू कृषाणु, भृगु बर किसको बोला गया है, भृगु बर कोपू बोला गया परशुराम को, उसका कृषाणु को और बढ़ा रहा है। लक्ष्मण बार बार पूरा कटु वचन में उत्तर दे करके उसके गुस्सा को और ज़्यादा भड़का दे रहा है, उसके गुस्सा के आग को और ज़्यादा भड़का दे रहा है लक्ष्मण, ठीक है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जब देखा कि लक्ष्मण जो है से बहुत कड़ा कड़ा जवाब दे रहा है, बहुत हार्ड जवाब दे रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं टका से जवाब दे रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से उसका जवाब दे रहा है, तब मामला बढ़ रहा था, बार बार फरसा निकाल रहा था कि लक्ष्मण को मार ही देंगे, मार ही देंगे। तो जब देखा कि मामला ज़्यादा गर्मा रहा है, गहमा गहमी हो रहा है, तो राम जो है सो मतलब मीठा वचन बोलते हैं, रघुकुल भानु, रघुकुल भानु, रघुकुल किसको बोला गया, सूर्यवंश के भानु, यानी सूर्यवंश का सूरज राम भगवान को बोला गया है, सूर्यवंश का सूरज बोला गया राम भगवान को। तो राम भगवान अंतिम में क्या बोलते हैं, पूरा जल सम वचन बोले, यानी जल के समान पवित्र वचन बोलते, निर्मल जल के जैसा वो मीठा वचन बोलते हैं, और वो गुस्सा को शांत कर देते हैं, परशुराम के गुस्सा को शांत कर देते हैं, ठीक है। और यहीं पर वो चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन पूरा चैप्टर को पूरा अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। 2 वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है, और 2 वीडियो के माध्यम से पूरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कंप्लीट हो चुका है, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ था। मैं आशा करूँगा कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको आप देखिए, और ये अपने और भी 10 क्लास के बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। और मेरे साथ ऐसे ही पूरा कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नए चैप्टर में।